प्रभु यीशु मसीह में स्नेही बंधुओं, हमारे पिता ईश्वर और प्रभु यीशु मसीह आप लोगों को अनुग्रह तथा शांति प्रदान करे। हमारे बड़े उपवास काल के इस तीसरे इतवार में प्रभु यीशु मसीह अपने दुनिया गमन का उद्देश्य लोगों को समझाते हुए कहते हैं, मैं सेवा कराने नहीं बल्कि सेवा करने और बहुतों के उद्धार के लिए अपने प्राण देने आया हूँ। और हम देखते हैं आज के सुसमाचार में प्रभु अपने दुख भोग के बारे में भविष्यवाणी करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह क्यों इस दुनिया में आए थे। उनको मालूम था कि प्रभु ईश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को इसलिए इस दुनिया में भेजा है कि प्रभु यीशु मसीह अपने आप को तज कर, अपने प्राण को छोड़कर दूसरों के लिए एक बलि के रूप में अपने जीवन को अर्पित करें ताकि सब लोग पाप के बंधन से मुक्त हो जाए। और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, जो नम्रता से जो ईश्वर के आज्ञाओं का पालन करते हैं वे ही दूसरों की भलाई का काम कर सकते हैं। अक्सर हम लोग इतने स्वार्थ हो जाते हैं कि हम सब कुछ अपने लिए सोचते हैं कि मुझे चाहिए, मुझे अधिकार चाहिए, मुझे सम्मान चाहिए, मुझे प्रतिष्ठा चाहिए, मुझे हर प्रकार की सुविधाएं चाहिए, लोग मेरे आदेशों पर चले और मैं आदेश चलाऊंगा, बाकी सब सुन ले। ऐसी हमारी मानव स्वभाव के अनुसार हम हमेशा ऐसे ही आचरण करते हैं। मगर संत मत्ती के सुसमाचार के 11वां अध्याय 29वां वाक्य में प्रभु कहते हैं, तुम लोग मुझसे सीखो क्योंकि मैं स्वभाव से नम्र और विनीत हूं। और प्रभु यीशु मसीह लोगों को फिर कहते हैं संत योहन के सुसमाचार में, मैंने तुम लोगों को संसार में से चुन लिया है इसलिए तुम संसार के नहीं हो। प्रभु के कहने का मतलब यह है, तुम संसार के हिसाब से ईश्वर के राज्य को आंकने के या परखने की कोशिश मत करो। हम लोग सोचते हैं जो अधिकार में बैठते हैं उनकी सेवा हमें करनी चाहिए और जो अधिकार के नीचे रहते हैं हमें हमेशा सेवा करते रहने की जरूरत है। मगर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, सेवा देने में, सेवा लेने में नहीं, सेवा देने में हम सबको एक शरीर के काम करने की जरूरत है। क्योंकि जो सेवा लेते हैं वे अपने स्वार्थ की बात करते हैं, मगर जो सेवा करते हैं वह अपने निस्वार्थ रूप से अपने जीवन को दूसरों के लिए समर्पित करते हैं। आज के सुसमाचार में आपने देखा प्रभु के 2 शिष्य याकूब और यूहन्ना, जो उनके लिए परम प्रिय शिष्य थे, अपनी माता के साथ, अपनी मम्मी के साथ आकर प्रभु से विनय करते हैं कि हमें स्वर्ग राज्य में स्थान दे दीजिए, एक दाएं एक बाएं। वे लोग अधिकार की बात कर रहे थे, मगर प्रभु ने उनको प्यार से समझाया, तो ये स्थान उन लोगों के लिए है जिनके लिए मेरे पिता ने उन्हें तैयार किया है। इसका मतलब क्या है? मतलब ये स्थान उस व्यक्ति को मिल सकता है जो सेवा भाव की राह चलते हुए या नम्रता के राह चलते हुए या उदारता के राह चलते हुए अपने प्राण को दूसरों के लिए अर्पित करता है। ऐसे लोगों को प्रभु ईश्वर स्थान प्रदान करेगा। इसका उदाहरण प्रभु यीशु मसीह स्वयं है, क्योंकि फिलिपियों के नाम पत्र अध्याय 2 हम 2 में 3 से लेकर हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को दीनहीन बना लिया। वो ईश्वर के बराबर थे, फिर भी उन्होंने ईश्वर की बराबरी को बरकरार रखना उचित नहीं समझा। वे स्वयं दास बन गए और हमारे लिए मरने के लिए इस दुनिया में आ गए। इसलिए ईश्वर ने उनको सब नामों से श्रेष्ठ नाम प्रदान किया। तो प्रभु यीशु मसीह का कहने का मतलब यह है कि जो अपने आप को दूसरों के लिए खर्च करता है, जो दूसरों की सेवा पर लगा रहता है, जो अधिकार की बातें नहीं करता, जो मान सम्मान प्रतिष्ठा और दुनिया के धन दौलत और अधिकार के लिए लालच नहीं करता, वही ईश्वर के सामने महान होगा, वही ईश्वर के राज्य में प्रवेश करेगा। और रोमियो के नाम पत्र अध्याय 15 वाक्य 3 में संत पौलुस लोगों को चेताते हुए कहते हैं कि हम जो समर्थ हैं हमें दुर्बलों की कमजोरियों की ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि मसीह ने भी अपने सुख का ध्यान नहीं रखा। तो मसीह ने निस्वार्थ रूप से सेवा दी इस दुनिया में। हम मसीह के संतान होने के नाते, उनके चेले होने के नाते हमें भी निस्वार्थ रूप से दूसरों की सेवा में तन मन से लगने की जरूरत है और दूसरों की सेवा करते हुए आखिरी में उनके लिए अपने प्राण अर्पित करते हुए जब हम ईश्वर के सामने खड़े होंगे तो ईश्वर अपने दाएं अथवा बाएं का स्थान हमें प्रदान करेगा। तो मेरे प्यारे बंधुओं, हम एक कोशिश करें,
निस्वार्थ रूप से अधिकार पाए बिना सेवा करते हुए, ये दूसरों के लिए अपनी जान को अर्पित करते हुए हम प्रभु के सामने अपने आप को धार्मिक साबित करने की कोशिश करें। और मैं दुआ करता हूं कि प्रभु यीशु मसीह और माता मरियम आप सभी को हमेशा अपनी नियामत की छत्र छाया में सुखी और सुरक्षित रखें। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।